तो दोस्तों ओप्पो K12X और Vivo T3X का ये स्पीड टेस्ट होने जा रहा है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स का कंपैरिजन, रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस का कंपैरिजन, इसके अलावा रेंडरिंग टेस्ट, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस टेस्ट और भी बहुत कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। और जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट में, आपको बता दूं कि ओप्पो K12X में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 6300 प्रोसेसर, वहीं Vivo T3X में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 प्रोसेसर। और यहाँ पर रीस्टार्ट टेस्ट में Vivo T3X पहले रीस्टार्ट हुआ एज कंपेयर टू ओप्पो K12X। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो यहाँ अगर Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो टोटल में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। T3X यहाँ बहुत बेहतर है। सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो वो भी T3X का बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओप्पो K12X। इसके बाद अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि GPU स्कोर्स की, तो दोनों ही डिवाइसेस के 6 GB रैम वाले वेरिएंट यहाँ पर यूज किए गए हैं और यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। GPU स्कोर्स यानी कि गेमिंग स्कोर की बात करें तो वो भी T3X के बहुत ज़्यादा हैं K12X से। इसके अलावा अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें यानी कि डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड की, रैम एंड रोम स्कोर्स की, तो वो भी T3X का बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड तो जस्ट डबल है T3X की ओप्पो K12X के कंपैरिजन में, यानी कि Antutu बेंचमार्क में T3X पूरी तरह से K12X को बीट करता है। अब ये तो बात हुई Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की। यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसा डिवाइसेस दोनों परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने दोनों डिवाइसेस पर लॉन्च करके देखे हैं और यहाँ पर ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन T3X पर जल्दी लोड हुए K12X के कंपैरिजन में। कैमरे का एप्लीकेशन दोनों पर ही लगभग सेम टाइम पर लोड हुआ है। आगे बढ़ते हैं ये एक और एप्लीकेशन क्लॉक की तरफ, और ये भी T3X पर जल्दी लोड हुआ। कैलकुलेटर ओप्पो K12X पर जल्दी लोड हुआ। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है कैंडी क्रश, और यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स टाइम T3X का बेहतर है और एप्लीकेशन भी T3X पर जल्दी लोड होता है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये एप्लीकेशन देखते हैं कि पहले किस पर लोड होता है। तो T3X पर यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा बेहतर है K12X के कंपैरिजन में, और एप्लीकेशन भी T3X पर जल्दी लोड हुआ ओप्पो K12X से। एक ये थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन है और इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये एप्लीकेशन भी T3X पर जल्दी लोड हुआ, यानी कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस T3X पर जल्दी लोड होते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के मुताबिक भी, और प्रैक्टिकली भी दोनों ही कंडीशन में T3X यहाँ ओप्पो K12X से बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं गेमिंग स्कोर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं K12X के बारे में। तो पहले मैंने ये एप्लीकेशन या फिर कहें ये गेम मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर K12X पर रन करके देखा, और मेरे पहले बिना कुछ कहे आप खुद जज करिए कि मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो गेम काफ़ी अच्छा चलता है, किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता, और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने K12X पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। लेकिन जब ये गेम मैं स्विच करता हूँ हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर, तो परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलते हैं, और कह सकते हैं कि हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने ओप्पो K12X पर रन नहीं कर सकते। इसी के साथ बात करें T3X की, तो मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर यहाँ भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली, किसी तरह का कोई इशू नहीं, किसी तरह का कोई लैग नहीं, और मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर T3X पर भी ये गेम बड़े आराम से रन होता है। इसके अलावा ग्राफिक्स की बात करें तो वो K12X के कंपैरिजन में यहाँ आपको बेहतर ही देखने को मिलते हैं। Antutu बेंचमार्क स्कोर्स भी T3X के ज़्यादा थे K12X के कंपैरिजन में GPU के। इसके बाद जब इस गेम को स्विच करते हैं या फिर रन करते हैं हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर, तो नो डाउट यहाँ पर सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती जैसी मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर K12X से कंपेयर करें तो K12X के कंपैरिजन में हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर यहाँ स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हालांकि बड़े परफेक्ट तरीके से या फिर कहें स्मूथ तरीके से आप T3X पर भी हाई ग्राफिक्स पर ये गेम रन नहीं कर सकते, बट K12X के कंपैरिजन में ये फिर भी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे देता है। अब यहाँ पर ये एक वीडियो रेंडर करके देखते हैं। HD रिजोल्यूशन है 30 FPS पर और बिट रेट है 5.5 MB। अब काइनमास्टर पर ये वीडियो रेंडर हो रहा है, और रेंडरिंग का पूरा जो प्रोसेस होता है वो मेनली डिपेंड करता है GPU पर, हालांकि CPU पर भी ये डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ से जिस डिवाइस पर ये रेंडरिंग पहले फिनिश होती है उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि CPU और GPU परफॉर्मेंस में दोनों में से कौन सा डिवाइस ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा वीडियो वो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड मोड पर लगा देते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो T3X पर रेंडरिंग पहले फिनिश हुई एज़ कम्पेयर टू ओप्पो K12X, और यहाँ पर डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि CPU और GPU दोनों ही कंडीशन में, कहने का मतलब हार्डवेयर में ओवरऑल T3X बहुत ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो K12X। आखिर में बात कर लेते हैं दोनों ही डिवाइसेस की मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। तो 8-10 एप्लीकेशन यहाँ बैकग्राउंड पर दोनों ही डिवाइसेस के रन हो रहे हैं, और पहला एप्लीकेशन थोड़ा सा डिले हुआ। अगेन ये एप्लीकेशन भी K12X पर डिले होता है, जबकि T3X पर एकदम क्विक तरीके से रीस्टार्ट होता है। ये एप्लीकेशन दोनों पर ही डिले होता है। क्रोम और कैमरा देखते हैं तो ये दोनों के बैकग्राउंड पर बड़े आराम से ओपन हो जाता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ कि यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के 6 GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं। तो देखते हैं कि मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है। अभी तो T3X बहुत ज़्यादा बेहतर है K12X से, लेकिन यहाँ पर कैंडी क्रश का ये एप्लीकेशन K12X के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, जबकि T3X के बैकग्राउंड से ये क्लोज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो ये एप्लीकेशन T3X के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, जबकि K12X के बैकग्राउंड से ये एप्लीकेशन हो चुका है क्लोज। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन है ये, और ये एप्लीकेशन दोनों डिवाइस के बैकग्राउंड से क्लोज हो चुका है। यानी कि लगभग सेम ही परफॉर्मेंस दोनों डिवाइसेस से देखने को मिलती है। कुछ एप्लीकेशंस T3X के बैकग्राउंड पर बने रहते हैं तो K12X से क्लोज हो जाते हैं, कुछ K12X के बैकग्राउंड पर बने रहते हैं और T3X से क्लोज हो जाते हैं।